हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है टॉरस वृषभ राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 25 से 31 ऑफ मई के लिए जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो टॉरस, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 25 से 31 ऑफ मई के लिए वृषभ राशि। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है टॉरस? थ्री ऑफ सोर्ड एंड द मून, फोर ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअली टॉरस में देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा चिल करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा ऐसा कह सकते हो कि बहुत पैशन तो दिख रहा है आपके अंदर। एक पैशन है, अट्रैक्शन है इस पर्सन को लेके, इस कनेक्शन को लेके, ओवरऑल आपकी लव लाइफ को लेके। लेकिन एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप थोड़े से चिलिंग मोड में दिख रहे हो, एक्सप्लोरिंग मोड में दिख रहे हो। और मे बी आप इस कनेक्शन में पर्टिकुलरली बहुत ऑन एंड ऑफ रह रहे हो, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट टाइप से रहते हुए नज़र आ रहे हो और अनस्टेबल हो अपनी एनर्जीज़ में, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो। एट द सेम टाइम यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फियर दिख रहा है, अननोन फियर, स्पेशली इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके। ठीक है, और मे बी आपको ये लगता हो कि इस पर्सन से आपकी शादी नहीं हो पाएगी समहाउ, या फिर ये पर्सन की शादी कहीं और फिक्स होगी, जो भी रीज़न है। बट आपके अंदर एक अनसर्टेन फियर नज़र आ रहा है जो कि फ्यूचर को लेके है, जो कि अननोन है, कल को लेके कि कल पता नहीं क्या होगा इस कनेक्शन के फ्यूचर में। और लंबे समय से ये फियर दिख रहा है। ठीक है, और स्पेशली मैरिज और कमिटमेंट को लेके ही दिख रहा है, जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल रह रहे हो इस कनेक्शन में, ऑन एंड ऑफ रहते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, या सो आप किसी पाइसिस से डील करते हुए नज़र आ रहे हो। सो देखते हैं कि टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है टॉरस के लिए 25 से 31 ऑफ मई के लिए। दिस इज़ योर एनर्जी टॉरस, आप अपनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिख रहे हो। ठीक है, इस पर्सन की एनर्जी में बेसिकली ये आपके बारे में बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं। एट द सेम टाइम ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड दिख रहे हैं अपनी एनर्जीज़ में, काफ़ी गाइडेड दिख रहे हैं। लेट्स सी हायरोफेंट यहाँ पे क्यों आया है। द फूल, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो एक्चुअली टॉरस, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन काइंड ऑफ कॉन्स्टेंटली मैरिज, कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं। एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि कांस्टेंट प्रोसेस में है और एक साइकिल में है अपनी लव लाइफ में ये। और ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे इन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं रिलेशनशिप, लव लाइफ से रिलेटेड, जहाँ पे ये काफ़ी एक स्पिरिचुअल एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। एंड विद दिस स्पिरिचुअल एनर्जी और नॉलेज और विजडम, ये कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत फ्री रखते हुए नज़र आ रहे हैं ओवर ऑल ओवर सिचुएशन से। ठीक है, एक रिस्क, एक आप ऐसा कह सकते हो कि कंप्लीट फेथ है यूनिवर्स पे इस पर्सन को, और फेथ लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में। ऑल दो ये पर्सन कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ में, ब्रांड न्यू बिगिनिंग, और उसी के लिए कांस्टेंट कम्युनिकेशन मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, लेकिन ये किसी भी तरह से अपने आप को अटैच नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ से, किसी भी कनेक्शन से, चाहे फिर वो आपके साथ हो या फिर इनकी लाइफ में कोई और अपॉर्चुनिटी आई हो, उस
अपॉर्चुनिटी को लेके कहीं ना कहीं अटैचमेंट मिसिंग है, ये कहीं ना कहीं फ्लो में रहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई नहीं, जो होगा उसको देखेंगे, बट अभी गो विद द फ्लो रहना है, क्योंकि आई ऑलरेडी लर्नड लॉट्स ऑफ लेसन्स एंड एक्सपीरियंस। सो अभी बातचीत करनी है, ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन मेंटेन करनी है, लेकिन ये कहो कि आप बहुत स्ट्रिक्टली अटैच हो जाओ उस चीज़ से, या बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचने लग जाओ और यू नो स्ट्रेस लेने लग जाओ, वो नहीं कर रहे हैं ये, ठीक है। सो आप किसी एरीज और टॉरस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो टॉरस की ट्रू इंटेंशन क्या है टॉरस के पार्टनर के लिए 25 से 31 ऑफ मई के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस, आप इस कनेक्शन में डेफिनेटली वर्क करना चाह रहे हो जैसे कि आपने पहले किया है, ठीक है। लेट्स सी 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, और मे बी पेज ऑफ सोर्ड, द फूल, और मे बी आप किसी ऐसे कनेक्शन पर वर्क करना चाह रहे हो जहाँ पर आपको ये लगे कि इस डायरेक्शन में एफर्ट करना सही रहेगा, ठीक है। आप कहीं ना कहीं एक राइट काइंड ऑफ डायरेक्शन में अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट डालना चाह रहे हो। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ आप इस पर्सन और कनेक्शन को लेके काफ़ी ज़्यादा एक क्यूरियसिटिव मोड में हो, मतलब कॉन्स्टेंटली जानने की कोशिश करना अबाउट द कनेक्शन और द पर्सन और द सिचुएशन, मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करना, और एक डिटैच फॉर्म में जानने की कोशिश करना, कि मतलब जान भी रहे हैं एट द सेम टाइम अटैच नहीं होने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज अटैचमेंट करने से क्या होगा, फिर वो चीज़ें बाद में चल के अच्छी नहीं रहती हैं। अटैचमेंट कहीं ना कहीं ये आपको फील हो चुका है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आप जानते जा रहे हो इस कनेक्शन को लेके, ओवरऑल सिचुएशन में, रिलेशनशिप में, आपको लग रहा है कि यार जस्ट फ्री रहते हैं, फ्लो में रहते हैं, क्योंकि अभी भी पता नहीं है कि आगे क्या होगा। और जितना ज़्यादा फ्री में रहने की कोशिश कर रहे हो टॉरस, लाइक एकदम गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में, आपको लग रहा है कि आपको इस सिचुएशन से मूव ऑन कर जाना चाहिए, और मे बी आप स्लोली स्लोली मूव ऑन कर रहे हो और डिटैच हो रहे हो, ठीक है। इवन दो कि हो सकता है कि आप इस कनेक्शन पर वर्क करना चाह रहे हो, बट आप एक कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा एक सर्चिंग मोड में भी हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कनेक्शन को जानने की कोशिश करना, इस कनेक्शन और अ पर्सन को कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करना। और जैसे जैसे आप चीज़ों को जानते जा रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप फ्लो में रह रहे हो, और आप कहीं ना कहीं स्लोली स्लोली डिटैच हो रहे हो इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से। सो आप किसी प्रोमिनेंटली एरीज से डील कर रहे हो। एक्चुअली जो पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है ना, वो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि आप किसी भी डिसीज़न और नतीजे पे नहीं हो, आप कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हो, और उस सिचुएशन में रह के ही उस सिचुएशन के बारे में कॉन्स्टेंटली जानते जा रहे हो, देन आप डिसीज़न लोगे, ठीक है। सो टॉरस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है टॉरस के लिए 25 से 31 ऑफ मई के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फीलिंग में दिख रहे हैं, और मे बी पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब था, जिस वजह से कहीं ना कहीं एक 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, 7 ऑफ सोर्ड, डेविल, पेज ऑफ सोर्ड। एक्चुअली क्या है कि ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं सिचुएशन और कनेक्शन को लेके। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके, ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, मेंटली और इमोशनली कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये सिचुएशन से स्केप करते हुए नज़र आ रहे हैं, और स्केप करना चाह रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन को लग रहा है कि ये सिचुएशन अगेन बहुत टॉक्सिक है, बहुत ही ज़्यादा इश्यूज़ हैं, अनहेल्दी काइंड ऑफ रिलेशनशिप है ये, और मे बी थर्ड पार्टी जैसा भी है, जो कि ये शायद एक टॉक्सिक पैटर्न से ऑलरेडी फेस कर रहे हों लंबे समय से, आपके साथ या आपसे पहले अगर कनेक्शन रहे हैं तो उनके साथ, बट ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे इन्हें स्केप करना चाहिए, और स्केप करते हुए नज़र आ रहे हैं सिचुएशन में। और मे बी इन्हें लगता है कि आप इनसे कुछ हाइड कर रहे हो, आप इनसे चीज़ें छुपा रहे हो,
ठीक है, और आप इस सिचुएशन से स्केप कर रहे हो, आपके साइड से चीज़ें बहुत क्लियर नहीं हैं, और अगेन ये सिचुएशन, ये कनेक्शन बहुत टॉक्सिक हो गई है, और ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी और टॉक्सिक है, जिसकी वजह से ये सिंपली इस सिचुएशन से और कनेक्शन से डिटैच और डिस्टेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और एट द सेम टाइम ये इस कनेक्शन में, रिलेशनशिप में बहुत लेफ्ट आउट भी फील कर रहे हैं। सो आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। सो टॉरस, आपके ओवरऑल लव लाइफ में क्या आ रहा है आगे। टेम्परेंस, ओके, आप पेशेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो। टेम्परेंस यहाँ पे क्यों आया है। 3 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, किंग ऑफ कप्स। या सो मे बी आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, ये पर्सन अपने साइड से थर्ड पार्टी लेके चल रहे हैं। सो और मे बी आप अपने साइड से थर्ड पार्टी लेके चल रहे हो, बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ आप कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप और कनेक्शन को लेके अपनी लव लाइफ में चीज़ों को सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा बिट्रेड फीलिंग में हो। बिट्रेल जैसी एनर्जी है आपके साइड से। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप सिंपली पेशेंस मेंटेन कर रहे हो, और मे बी आप इस, आपके साइड से आप और भी लोगों, और भी लोग आपकी लाइफ में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बट आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप और पार्टनरशिप को लेके बिल्कुल सरेंडर मोड पे दिख रहे हो। एज वेल एज मैं देख रही हूँ कि आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर कर रहे हो, फिर चाहे ये कनेक्शन हो, चाहे कोई न्यू कनेक्शन हो। सो आप सैजिटेरियस और पाइसिस से डील कर रहे हो। या इवन दो यूनिवर्स कह रहा है कि आप भले ही पेशेंस रख रहे हो, बट क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली या तो वेटिंग में हो, स्ट्रेस में हो, इसलिए इस पेशेंस का कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप कंप्लीटली सरेंडर मोड में ना आ जाओ। इवन दो कि आप चीज़ों को सरेंडर कर रहे हो टॉरस, बट मैं देख रही हूँ कि आप फिर भी बहुत स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हो। दैट मीन्स यू आर नॉट कम्प्लीटली सरेंडरिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, सो कोशिश करो कि कंप्लीट सरेंडर करो और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टॉरस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो